नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। कई ऐसे बच्चे हैं सोच रहे हैं कि सर बीएचटीसी 2024 के लिए कौन सी गाइड अच्छी रहेगी। तो देखिए, गाइड वैसे मार्केट में आपको पता है बहुत सारी गाइड है और उनमें से एक गाइड को चूज करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी आपको कंपटीशन के बारे में भी पता नहीं होगा, ऑथर के बारे में भी पता नहीं कि कौन सा ऑथर हमारे लिए जो टाइपिंग है, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट के समझ में भी तो आना चाहिए। जब वो लैंग्वेज उसको पढ़ रहा है वो उसके दिमाग में भी नहीं अटैच हो रही है तो वो किस काम की, ठीक है। मार्केट में बहुत सारी किताबें आपको मिल जाएगी। अगर आप किसी स्टोर पे बोलोगे कि मुझे बीएचटीसी में 2024 की तैयारी कर रहा हूँ, तो वो आपको ढेर सारी किताबें दिखा देगा, ठीक है। अब आपको उनमें से चूज करना है। तो अगर आपको पता ही नहीं है कि मेरे लिए कौन सी गाइड अच्छी है, ठीक है, तो कुछ गाइड यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, कुछ नहीं, मैं एक गाइड बताऊंगा, ठीक है, और उससे आप समझ जाना कि बेटा मैं कौन सी गाइड के लिए बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर आपको जो है, मैं यहाँ पर किसी को स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ कि ये जो है मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। आप जो है राजस्थान के जो है कई ऐसे स्टूडेंट है जो कि चाहे पहले जो है बीएचटीसी में टॉपर रहे थे या फिर जिन्होंने बीएचटीसी से एक अच्छी कॉलेज हासिल की है, ठीक है। तो उनसे जब पूछने को मिलता है कि उन्होंने मटेरियल कहाँ से पढ़ा, क्या कितना मटेरियल कहाँ से बनता है, क्या एक गाइड से पूरा मटेरियल बन जाता है, या फिर किसी संस्थान को ज्वाइन करना होता है, या फिर सेल्फ स्टडी से हो जाता है क्या, ठीक है। तो ये चीज़ें देखने को मिली होती है कि एक गाइड परिपूर्ण नहीं होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके पास में अभी गाइड है या फिर नहीं है, अगर नहीं है तो आपको एक गाइड तो चाहिए, तो वो आप लक्ष्य की गाइड चूज कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आपको कुछ भी बाय करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लक्ष्य की गाइड से भी कुछ समझ में नहीं आता है, आपको लगता है कि ये लैंग्वेज मेरे समझ में नहीं आ रही है या फिर मुझे एक बार जो है कोचिंग कर लेनी चाहिए, तो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी कोचिंग क्लासेज है वो ज्वाइन कर सकते हो। और उसके साथ में अगर आप वहाँ से नोट्स बना रहे हो तो फिर वही नोट्स पढ़ना, या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो उस बुक से ही पढ़ना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप उस बुक से भी पढ़ लो, किसी अन्य बुक से भी पढ़ लो, कोचिंग क्लास वाले नोट से भी पढ़ लो, कोई पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे मिला है उससे भी पढ़ लो, कोई टेलीग्राम पे सेंड कर दिया है उससे भी पढ़ लो। उससे होगा क्या, आप एक अच्छे ज्ञाता बन जाओगे, ठीक है। ज्ञाता का मतलब क्या होता है आपको पता है। आपके पास में इतना ज्ञान हो जाएगा कि आपको हरा नहीं पाएगा कोई, ठीक है। लेकिन आप कंपटीशन को हिट नहीं कर पाओ, कंपटीशन को क्लियर नहीं कर पाओगे, आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, आपको अगर आप कभी आप मेरे से मिलोगे तो अब मैं अगर आपको पूछूंगा कि बताओ वो इतिहासकार कौन सा था, ठीक है, वो राजा के बारे में बता, तो आप बता तो खूब पाओगे, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए क्या उपयोगी है, आपको उतना ही पढ़ना है, एक ही मटेरियल को पढ़ना है, वो भी लास्ट तक, और रिवीजन करना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।